इस पर्टिकुलर सवाल में बेटा हमसे ये कहा गया है, ध्यान से सुनिए सब लोग, ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ। देखो बेटा, वेक्टर कौन कौन सा, ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, वेक्टर ए डी एंड वेक्टर ए, वेक्टर ए एफ। यहां पर बच्चों दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबका रिजल्टेंट चाहिए। ध्यान से सुनिए, एक बार लिखते हैं। जो हमें तलाश करना है वो ये है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ। ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पे रेगुलर हेक्सागन का केस है, मतलब इसके जितने आर्म हैं सबका लेंथ सेम होगा, सबका लेंथ सेम होगा। बेटा यहां पे जब मैं ऑप्शन की तरफ देखता हूं तो सारे ऑप्शन को वेक्टर ए ओ के टर्म में दिया है, वेक्टर ए ओ यहां तक के वेक्टर के टर्म में दिया है, तो उसी रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। जिस रूप में आंसर लाना है उसी रूप में, उसी फॉर्म में इसको मॉडिफाई करने का हम प्रयास करेंगे। ये प्रयास कैसे सफल होगा देखें सब लोग। यहां के अंदर बच्चों जो हमारा ए डी वेक्टर है, वेक्टर ए डी, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर ए डी क्या वेक्टर ए ओ का दुगना है, ए ओ प्लस ए भी ए ओ के बराबर होगा, तो क्या वेक्टर ए डी को 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए ओ लिख सकते हैं? तो यहां पर वेक्टर ए डी को अभी फिलहाल ए डी ही रहने देते हैं, बाद में 2 टाइम्स ऑफ ए ओ लिख लेंगे प्लस। अब जो मैंने अंडरलाइन किया इसका काम हो गया। अब देखें यहां के अंदर बच्चों अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सब लोग दिमाग लगाओ, सबके पास दिमाग भगवान ने दिया है, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी अगर कर दे, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी कर दे तो वेक्टर ए डी आ जाएगा। ट्रायंगल मेथड दिमाग में जा रहा है कि नहीं, या आईआईटी का सवाल है ये। वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी अगर कर दे तो वेक्टर ए डी आ जाएगा कि नहीं ट्रायंगल मेथड से, लेकिन वेक्टर सी डी तो इसमें है ही नहीं। नहीं है कोई बात नहीं, जो वेक्टर एफ है क्या उसको वेक्टर सी डी के इक्विवेलेंट माना जा सकता है? दोनों की डायरेक्शन सेम और दोनों का लेंथ भी, समझ में आ रहा बेटा? तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक? बताओ इकट्ठा करते हैं, वेक्टर ए बी प्लस कौन सा वेक्टर, वेक्टर नहीं, यहां के अंदर हम इकट्ठा करते जा रहे हैं वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी कहां है, ये वेक्टर ए सी, और दूसरा वेक्टर हमें सी डी चाहिए था लेकिन सी डी नहीं है, तो उसकी जगह क्या है वेक्टर ए एफ, ये वेक्टर ए एफ। इनको इकट्ठा कर लिए। अब जो बचे उनका देखते हैं, हाल चाल लेते हैं। ए बी और अगला हमारे पास ए ई। अब देखो ए ई प्लस ई डी अगर करें, वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी करें तो क्या वेक्टर ए डी मिल जाएगा? तो ई डी तो इसमें है ही नहीं। कोई बात नहीं, ई डी के स्थान पे क्या है, समझ में आया बेटा? तो यहां के अंदर मैं इसको इकट्ठा करने जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं वेक्टर ए ई, वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी चाहिए। ई डी की जगह क्या है, ई डी की जगह ए बी है। बोलो बेटा, अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, यही इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए सी, वेक्टर ए सी, और वेक्टर ए एफ जो है उसी को लिख दो वेक्टर सी डी। बना नहीं रहा, वेक्टर ए एफ को वेक्टर सी डी लिख सकते हैं कि नहीं? यहां ए एफ के जगह पर बच्चों इसको मैं चेंज कर रहा हूं सी डी। यहां पर हो गया वेक्टर ए ई, और जो हमारे पास वेक्टर ये भी है उसकी जगह ई डी लिख सकते हैं, वेक्टर ई डी प्लस ऑफ वेक्टर ए डी। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी इक्वल टू वेक्टर ए डी होगा कि नहीं? तो इसके जगह पर आ गया वेक्टर ए डी। इसी तरह से वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी इक्वल टू वेक्टर ए डी होगा कि नहीं?
तो इतने के स्थान पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एडी, और एक एडी पहले भी था, तो यहां पर टोटल मिला के 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर एडी, और वेक्टर एडी जो हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर, तो यहां के अंदर आ गया 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, वो मीन्स बच्चों ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर। समझ में आया सभी बच्चों को? दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नोट करिए।